नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, अब उसने हमसे बोला है इस क्वेश्चन में व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू पार्टिकल्स इफ व्हेन दे मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, ध्यान सुनो, दे गेट 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड। अच्छा ये बताओ, चलो पहले आप यहां से यहां तक पढ़िए आराम से। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू पार्टिकल, what are the speeds of two particles या two objects when they move uniformly, देखो uniformly है ना, towards each other, they get 4 मीटर closer in each second। बस यहां तक पढ़िए पहले। केस वन देखिए बच्चों, केस नंबर 1। अब देखिए केस 1 में क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब समझ लो ए बी की तरफ आ रहा, बी ए की तरफ, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, पढ़ लो ध्यान से, है ना, पढ़ लो ध्यान से। तो देखो ए ऐसे देखो ए की स्पीड कांस्टेंट है, बी की भी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब दोनों की एग्जैक्टली सेम नहीं। आई डोंट नो कि इसकी क्या है, मान लो इसकी 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये इस तरीके से एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा फील दिला देता हूं, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा फील दिला देता हूं। देखिए बच्चों, फील ये है इस क्वेश्चन का, ये बताओ कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हो आप, है ना, ये हो आप, आपका नाम है मान लो पार्टिकल ए, ठीक है, और ये कोई दूसरा पार्टिकल है, आपका फ्रेंड है मान लीजिए, ये आपका फ्रेंड है मान लीजिए पार्टिकल बी, ठीक है ना। अब मान लीजिए बच्चों ये इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये तुम्हारा फ्रेंड है ना, ये हो आप, दिस इज यू, ये आप है, ठीक, और ये है आपका फ्रेंड, ये है आपका, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ठीक है ना। और ये बच्चों मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ना, 4 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेस बना रहा हूं आपका, समझिए जरा ध्यान से। आप ये बताइए बच्चों कि आपके बीच की जो दूरी होगी, मान लीजिए यहां से यहां तक आप दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मान लो बच्चों समझाने के लिए बता रहा हूं बस, है ना, मान लीजिए आप दोनों के बीच का डिस्टेंस था जब आपने स्टार्ट किया तो 50 मीटर था, ऐसे था मान लो, तो दोनों पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, देखो ध्यान सुनो, ये देखो ये वाला 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 50 मीटर, है ना। चलो 1 2 3 स्टार्ट, है ना। अब देखो ये तो तेज चल रहा है और ये 4 से चल रहा है, कोई बात नहीं, बट आप मुझे ये बताओ कि अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे तो भाई उनके बीच की डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होगी, बोलो हाँ। दोनों के बीच की डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होगी, बोलिए हाँ। नहीं फील आया यार, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना 50 मीटर, जल्दी जल्दी डिक्रीज करते करते फिर ये दोनों ऐसे मीट कर जाएंगे ना। मतलब सर क्या बता रहे हो, बता मैं ये रहा हूं आपको, थोड़ा फील करिएगा, मान लो चलो इसी फील में केस 1 और केस 2 दे देता हूं ना आपको। ये केस 1 है मान लो, है ना, कि अप्रोच कर रहे हो आप लोग, तो भाई ये बताना जरा, अगर मैं ये बोलता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, मतलब बी को आपने ऑब्जर्वर बना दिया, तो यही तो होता वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही तो करते हैं हम लोग, है ना, यही तो करते हैं हम लोग, है ना, यही तो करते हैं। अब आप चेक कर लो वेलोसिटी ऑफ ए है कितना यहां पर, अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे बेचारे, वेलोसिटी ऑफ ए है कितना, मैं लिख देता हूं भैया, नहीं तो हर एक चीज में परेशान हो जाएंगे बच्चे। वेलोसिटी ऑफ ए जो है, देखिए ये प्लस आई कैप में, तो हम इसको बेटा 10 प्लस आई कैप लिखेंगे, है ना, प्लस आई कैप का मतलब प्लस, है ना। और वेलोसिटी ऑफ बी बेटा इधर है, तो आप इसको वेलोसिटी ऑफ बी को इस क्वेश्चन को कराने से पहले बेस बना रहा हूं आपका, ताकि आपको फील हो जाए कि भैया किया क्या जाता है। तो बेटा यहां हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस आई कैप में है ना भाई, माइनस एक्स एक्सिस में है ना, तो बेटा हम ऐसे करेंगे ना, नहीं समझे, है ना। तो अगर आप देखोगे अगर आप वीए माइनस वीबी करोगे, मतलब भाई वीए का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो हो गया यार, और वीवी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई बंदा जब इन दोनों को ऐसे देख रहा था, बोल रहा था अच्छा ए चल रहा है 10 से और बी इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, अच्छा ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर हमने बी को ऑब्जर्वर बना दिया है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को एक ऐसा नजर आएगा तो वो ऐसा ही तो नजर आएगा, समझे ना, वो ऐसा ही तो नजर आएगा, कैसा, वीए माइनस वीबी, वीए का मतलब ये होता है, वीबी का मतलब ये, मैं बहुत क्लासेस आपको बता रहा हूं ना। वीए की जगह आप क्या रखेंगे बच्चों, 10 आई कैप, बोलो हाँ, और माइनस लगा के वीबी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस 4 आई कैप हम लोग रखेंगे, भाई यही तो होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 10 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 4 आई कैप, तो यहां से देखिए 14, भाई आई कैप हमारा 14 आई कैप,
है ना, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर तुमने किसको बताया बनाया था, बी को, यानी कि बी रेस्ट पे आ गया होगा। बात समझ रहे हो भैया, फील कर लो, बी बेचारा रेस्ट पे आ गया होगा और बी को ये लग रहा होगा, बी को ये लग रहा होगा, ध्यान से चेक करिए, बी को ये लग रहा होगा, ये देखो ये ए है मान लीजिए, ठीक है ना, बी को ये लग रहा होगा कि ए मेरी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 14 प्लस का आई कैप आया है, बी रेस्ट पे आके सोच रहा है कि ए इसकी तरफ 14 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। बोलिए हाँ। तो यहां पे टाइम कितना निकलेगा, यहां पे टाइम अगर आप निकालें तो हमें पता है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहां पर अगर हम लोग टाइम निकालें तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो, मतलब ठीक है, अब छोड़ो बस रिलेटिव स्पीड हम लोग, भाई अगर हमें टाइम निकालना होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं 50, ठीक है ना, और टाइम यहां से हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जरा आप फील करिए, जरा अगर आप जरा फील करिए, जरा यहां पर देखिए, जरा इसी में केस 2 अगर मैं बनाऊं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, केस 2 में बच्चों मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता कि मैं जा रहा हूं, मैं हूं, तुम हो, ठीक है, और तुम जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और तुम ये देखो, और तुम्हारा दोस्त अब इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, दोनों या तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या तो इसमें, तो मैं इधर मान के चल रहा हूं, अब तुम्हारा दोस्त इधर जा रहा है ना, ये बी पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और कंडीशन वही है, कंडीशन वही कि तुम दोनों के बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर है ना, तुम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है मान लो, ठीक है ना, ओके। तो ध्यान से सुनो, अब कैसे निकालोगे बताओ, अब VA कितना है, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोग करेंगे, तो VA माइनस VB ही अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान से चेक करिए, इस बार हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, VA कितना है 10 आई कैप, बोलो हाँ, अरे यार एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, और माइनस VB की वैल्यू रखोगे वो भी 4 आई कैप ही तो है यार, प्लस का ही तो है 4 आई कैप, तो इस बार क्या है 6 आई कैप आपको नजर आएगा। आपको का मतलब है कि B को ऐसा लगेगा, डायग्राम अब ऐसा आएगा, ध्यान से समझिए, B को ऐसा लगेगा, B बेचारा रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B हमने निकाला है, B हमारा रेस्ट पे आ जाएगा और उसको लगेगा कि A उसको कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, A उसको 6 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, समझे ना, यानी कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है 50 मीटर का जो दूरी है, अब वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ध्यान सुनो, धीरे धीरे, मतलब टाइम अब ज्यादा लगेगा, बोलो हाँ, अरे यार स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो अगर तुम टाइम इस बार निकाल लेते, ध्यान से चेक कर लो, टाइम तुम निकालते तो तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता, बोलो हाँ, ठीक है, तो यार इस केस में अगर तुम टाइम निकालते भाई, इस केस में तो डिस्टेंस तो बेटा वही है 50 है ना, और स्पीड बेटा ओनली 6 नजर आता बी को, तो चलो निकाल के ही दिखा देता हूं यार, ताकि अब गेम ही खत्म हो जाए ना भाई, लो 50/6, ताकि कभी गलत ना करो आप, लो 8.33 सेकंड लगता, इधर आओ, अगर दोनों एक दूसरे का अप्रोच करते तो इसी 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अब ध्यान सुनो, हम लोग फॉर्मूला लगाते, टाइम इज इक्वल्स टू यहां पे टाइम कितना निकलता हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अगर आप करते तो डिस्टेंस कितना रखते 50, लेकिन स्पीड हम लोग रिलेटिव वाली रखते यार, ये जो 14 निकाला आपने ये रखते आप लोग, है ना, क्योंकि बी को ऑब्जर्व बनाए, तो यहां से अब आपका टाइम कम लगेगा, उसी 50 मीटर को कवर करने के लिए टाइम आपका कम लगेगा भाई, चेक कर लो, 50 डिवाइडेड बाय 14 अगर आप करेंगे तो 3.5 सेकंड। अब बस इस क्वेश्चन से मैं आपको ये फील कराना चाहता था, यदि पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो दोनों के बीच की दूरी जो 0 होनी है, मतलब दोनों जब मीट करेंगे तो समय कम लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ, ठीक, और क्योंकि रिलेटिव स्पीड भाई जल्दी जल्दी आएंगे ना, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, समझो, है ना, लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये तो चल ही रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ये भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो जैसे ही हर एक सेकंड में 4 मीटर बढ़ जाएगा तो आप 10 मीटर, तो आप जब उसको कैच करोगे तो आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, 8.33, है ना। अब आइए हम लोग अपने सवाल में चलते हैं, ठीक है ना। हमारा सवाल क्या था बच्चों, ये तो फील था, हमारा सवाल था क्या कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू पार्टिकल इफ दे मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर। तो यार केस नंबर वन है हमारे पास, ये देखिए केस नंबर 1 है, ये पार्टिकल ए है और ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है VA वेलोसिटी से, और पार्टिकल बी है, ठीक है ना, ये पार्टिकल बी है और मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये VB वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, ओके। तो इन्होंने हमें क्या दिया है, when they move uniformly towards each other, मतलब VA और VB कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज, ओके, they get 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है, they get 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड, यार ये रिलेटिव स्पीड दी हुई है, चेक कर लो, ये रिलेटिव स्पीड दी, जो यहां तुम 14 निकाल के ले आते थे ना, ये वाला VA माइनस VB, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब हमें क्या दिया है, रिलेटिव स्पीड हमें दी हुई है सर, मतलब
बी अगर आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वीए माइनस वीबी अगर आप निकालेंगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, वीए है प्लस आई कैप में, ठीक है। तो मान लो वीए का मैग्नीट्यूड वीए ही मान लेते हैं और क्या है ना, आई कैप, ओके। और अगर आप देखोगे तो ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, इसको ब्रैकेट में रखोगे अगर आप तो बेटा वीबी रखोगे, कितना वीबी का ये यूनिफॉर्म स्पीड कितना माना है आपने, वीबी ही माना है। और माइनस यहां पर क्यों लगाओगे, क्योंकि माइनस आई कैप में ये जा रहा है। बोलो हाँ, किसको किसको समझ में आई ये बात, बोलो बोलो यार, मैंने इसका मैग्नीट्यूड वीए मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड का मैंने वीबी मान लिया, समझे ना। ये इधर जा रहा था इसलिए माइनस वीबी आई कैप माइनस एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, यहां से आ जाएगा हमारे पास वीए आई कैप और माइनस माइनस प्लस, तो वीबी आई कैप है ना, क्योंकि एक्स एक्सेस के नेगेटिव में जा रहा था इसलिए इसके साथ भी हमने एक्स एक्सेस वाला आई कैप हमने लिया हुआ है। तो ये जो निकल के आया है ना वीए, ये देखिए वीएबी, ये जो हमारे पास निकल के आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए। अब यहां से आई कैप आप कॉमन ले लीजिए, तो वीए प्लस वीबी ये जो निकल के आया है आई कैप तो डायरेक्शन को बता रहा है, आई कैप तो डायरेक्शन को बता रहा है। मतलब सर क्या चल रहा है, मतलब बी को तुमने ऑब्जर्वर बना लिया, बी बेचारा रेस्ट पे आ गया, बी बेचारा रेस्ट पे आ गया, और बी को ए जो है सिचुएशन ऐसी होगी, ये जो ए है ना, बी सोचेगा भैया मैं तो रुका हुआ हूं, और ए मेरी तरफ देखो प्लस आई कैप में आंसर आ रहा है ना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को ऐसा लगेगा कि वीए प्लस वीबी से ये इधर जा रहा है, समझे ना। यानी कि जो नेट स्पीड उसको नजर आएगी बी को, रिलेटिव स्पीड वो इतना फील करेगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है हमें एक तरीके से कि जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बेटा, तो वीए प्लस वीबी हमें क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया। बोलो हाँ, किसको किसको समझ में आई ये बात, क्योंकि पढ़ लीजिए क्वेश्चन, जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं दे विल गेट 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में 4 मीटर क्लोजर आते हैं। तो भाई रिलेटिव स्पीड की तो बात कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किसका होता है, पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है यार वही तो स्पीड होती है, लेकिन ये रिलेटिव स्पीड है, समझे ना। तो इस तरीके से वीए और वीबी हमें दिया हुआ है, सॉरी वीए प्लस वीबी हमें दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन बनी हमारी वीए प्लस वीबी की यहां से। और अब केस नंबर 2 अगर आप इसी में आएंगे, ध्यान से चेक करिए, केस नंबर 2 अगर आप इसी में आएंगे तो आगे भी क्वेश्चन बोलता है हमसे क्या कहता है, ध्यान से समझिए, हमसे क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमसे कहता है कि पढ़िए जरा, उसने हमसे बोला व्हेन दे मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन विद द ओरिजिनल स्पीड्स, अगर वो उसी स्पीड से वीए और वीबी से जितना तुमने पहले माना था, अगर वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहे होते तो दे गेट 4 मीटर क्लोजर इन 10 सेकेंड। मतलब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, 4 मीटर क्लोजर इन 10 सेकंड का मतलब समझते हो। अब सेकंड केस में जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते वी और वीबी से, तो बेटा रिलेटिव स्पीड इस बार कितनी दी हुई है हमें, रिलेटिव स्पीड सर आप निकाल के दिखाइए, अभी मैं आपको निकाल के तो दिखाऊंगा, बट दिया कितना है बेटा, 4 मीटर इन 10 सेकंड का मतलब है 4 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड का मतलब हो गया भाई, पिछली बार तो डायरेक्ट हो गया था 4 मीटर इन ईच सेकंड, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड था, ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड, इस बार 4 बाय 10 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड। ये केस नंबर 2 का क्या है, रिलेटिव स्पीड हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। यस, अब आइए जरा केस नंबर 2 भी तो बनाओ भाई, केस नंबर 2 भी तो बनाओ भाई। तो ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये हमारे पास पार्टिकल ए है और इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जा रहे हैं। तो मान लो ये पार्टिकल बी है और मान लो ये इस डायरेक्शन में हम मान के चल रहे हैं, आप चाहो तो दोनों को इस डायरेक्शन में मान के कर सकते हो, ठीक है। वीए स्पीड से, सॉरी वीए कह रहा हूं, ये वीबी स्पीड से इधर जा रहा है बच्चों, है ना, और ये एक यूनिफॉर्म स्पीड वीए से इधर जा रहा है। तो अगर मैं फिर से आपसे बोलूं कि बी को ऑब्जर्वर बना दो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बताइए, अब सेम डायरेक्शन में। तो ध्यान सुनो, ये पहली बात तो ये होता है वीए माइनस वीबी, ठीक है। अब वीए वेक्टर कैसे लिखोगे, अब वीए का मैग्नीट्यूड तो वीए ही है ना, वीए है ना, और प्लस आई कैप में ही जा रहा है ना, तो प्लस आई कैप ही लगेगा ना, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा ना, इसको चुपके से ब्रैकेट में रखोगे ना, और वीबी भी तो प्लस आई कैप में ही जा रहा है ना भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमारे पास वीबी का जो मैग्नीट्यूड है वीबी ही रहेगा ना, और क्योंकि वो प्लस आई कैप में जा रहा है तो प्लस आई कैप ही इस बार रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार आ रहा है हमारे पास वी ए आई कैप माइनस वी बी आई कैप ही तो आएगा भाई, ठीक। और इसमें से अगर आप आई कैप कॉमन लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा वी ए माइनस वीबी आई कैप। सर क्या बात कर रहे हो, बात मैं कर रहा हूं, ये रहा मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी का जो बी को फील हो रहा होगा, और ये रही उसकी डायरेक्शन। मतलब सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जरा एक न्यू डायग्राम यहां बनाइए, न्यू डायग्राम यहां बनाइए, क्या चल रहा होगा, चल ये रहा है कि बी बेचारा रेस्ट पे आ गया होगा,
है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने निकाला है, तो बी ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया होगा, बी को ऐसा फील हो रहा होगा, बी को ऐसा फील हो रहा होगा कि ए इसकी तरफ, क्योंकि देखो आंसर प्लस आई कैप में आ रहा है, चेक कर लो भाई, है ना, आंसर प्लस आई कैप में ही आ रहा है ना, तो बी को ऐसा फील हो रहा है कि ए इसकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, वीए माइनस वीबी से आ रहा है, ठीक है, ये इसको फील होगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप जाएंगे तो सेकंड केस में आपको वीए माइनस वीबी ही तो बेटा अभी पीछे जो निकाल के आपको दिखाया था वो 0.4 मीटर पर सेकेंड दिया था कि नहीं दिया था, बताइए, चेक कर लीजिए, यही तो था हमारे पास, है ना, तो यही तो क्या था, 0.4 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और उसने हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में कि वीए और वीबी बता दीजिए, पढ़ लो ध्यान से सवाल, हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था वीए और वीबी कितना होगा ना, पार्टिकल ए की स्पीड और पार्टिकल बी की स्पीड बताइए। तो आओ भाई, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, और आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा ध्यान से यहां पर, तो फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास वीए प्लस वीबी इज इक्वल्स टू कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है वीए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। बच्चे बोल रहे हैं कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, आप सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से, वीए और वीबी वो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर एडिशन यहाँ पर नहीं हुआ है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था रिलेटिव वेलोसिटी का वो मैंने लिखा है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, तो ये मैग्नीट्यूड है, नंबर है कोई, है ना, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कट गया वीबी वीबी, और हमारे पास आएगा बच्चों वीए प्लस वीए, डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, 2va इज इक्वल टू 4 प्लस 0.4, तो 4.4, और स्पीड ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल्स टू 4. ये कुछ ऐसा आएगा बेटा, है ना, va इज इक्वल्स टू कितना होगा कट के 2.2 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से अगर आप फिर से फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लें, va और प्लस vb इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए, va की वैल्यू शायद आ चुकी है, va की जगह हम लोग 2.2 अगर रखेंगे और प्लस vb इज इक्वल्स टू 4, 2.2 उधर जाएगा तो vb इज इक्वल्स टू 4, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये कोई वेक्टर थोड़ी ना लगा रहा हूं मैं, है ना। तो यहां से बेटा कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना, क्या हमारे पास vb इज इक्वल्स टू 1.8 सेकेंड आ रहा है, बताइए, एक बार चेक कर लेना बेटा, है ना, va इतना 2.2 और vb 1.8, है ना, ठीक है ना, ओके, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई ऑप्शन है भाई क्या, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।